और दोस्तों, भगवान आपसे एक अबलग करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी हथेली में मंगल की तरफ से मस्तिष्क रेखा में कोई भी रेखा आकर के जुड़ती है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक तुरंत निर्णय लेते हुए या काम करते हुए देखने को मिलते हैं, बिना किसी तरह के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर प्लानिंग किए हुए। तो इस कंडीशन में मंगल हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी में और बेसब्री में किए गए काम के द्वारा व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को बढ़ा देने वाले होते हैं। तो जो भी जातक कर्ज लेकर के काम करते हैं या आधे अधूरे ज्ञान पर काम करते हैं या लॉन्ग टर्म विजन गोल पे नहीं करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलता है माइंड लाइन पे प्रेशर के द्वारा। वही चीज यहाँ पर आपकी हथेली में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से आपकी मस्तिष्क रेखा में मंगल की रेखा अनेकों माध्यम से जुड़ी हुई है और राहु की रेखा भी अभी मौजूद है। तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा कष्टकारी रहने वाला है। ये समय अप्रोक्स 29 से लेकर के 33 के मिड का है। इस पीरियड में आपको काफी ज्यादा मानसिक तनाव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और तमाम तरह के करियर अनस्टेबिलिटी जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम भाग्य रेखा को भी देखें तो भाग्य रेखा भी बिल्कुल मध्य से रुकी हुई है, जिसके कारण यह कोई भी काम की शुरुआत में सरलता तो आपको दे देगी। शाम दाम दंड भेद उपयोग करके आप अपना मनोवांछित फल के अनुसार काम तो कर लेंगे, लेकिन अंततः भाग्य रेखा में इतना बड़ा गैप होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह काफी ज्यादा संघर्ष को बतला रहा होता है। इसी कॉम्बिनेशन में एक अच्छी बात यह दिखाई दी कि मरकरी लाइन की कंडीशन काफी डेवलप कर गई है और माइंड लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन भी बना दी है। तो अपने इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिविटीज के द्वारा आप डेफिनेटली बड़े स्तर पर सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको पितृ पूर्वजों की रेमेडी तो बतलाई ही जाएगी, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक आपकी कष्ट की रेखा हमेशा सफलता के अतिरिक्त आ रही है। सूर्य के क्षेत्र पर जो फिश सिंबल बनना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। पूर्ण रूप से यह आधा अधूरा हो रखा है, जिसके कारण इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अन्यथा ये चिन्ह अगर मजबूत हो जाए तो आज आपके पास जो भी काम है आप उसके मालिक इतने बड़े स्तर के बनते हुए देखने को मिलेंगे कि यही सभी तरह के काम दूसरे लोगों को देते रहेंगे और ऑटोमेटिकली पैसा अनेकों तरह के इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। शनि की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत हुई है। यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बतलाता है, लेकिन यह लेटर एज में आकर के सक्सेस को, लेटर एज का यहाँ तात्पर्य हो गया अप्रोक्सीमेटली 42 और 3 के बाद के सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके मध्य में आपको क्या करना है इस बारे में समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना आपकी अप्रोक्सीमेटली 29 के बाद से जो खत्म हुई है, ये सीधे के सीधे प्रारंभ होने जा रही है आपकी 32 और 36 के एज में। तो इस पीरियड में किसी भी तरह का नया इनिशिएशन या रिस्क लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में काफी ज्यादा कमजोर स्थिति है, क्योंकि पूर्ण रूप से रेखा यहाँ पर धुंधली हुई है और दूसरी एक द्वीप जैसी आकृति यहाँ पर तकरीबन बनना शुरू हो रही है। तो ये बड़े हेल्थ इश्यूज को यहाँ इंडिकेट करने लगता है। इन सभी तरह की चीजों से घबराना, चिंतित होना नहीं है। इनका समाधान सीधे के सीधे करना है। आइलैंड जैसे साइन वो भी मार्स के द्वारा जब बनते हैं, तो किसी भी तरह के एडिक्शन के द्वारा, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देने के द्वारा और साथ ही साथ बेसमय पर खाना, सोने और यहाँ तमाम तरह की क्रियाओं के द्वारा जीवन में स्वास्थ्य हानि आती है। स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता है और उन सब तरह की तकलीफ परेशानी में हम फंसे रह जाते हैं। तो मेडिक्लेम पहले से ही यहाँ पर मेंटेन आपको रखना रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना रहेगा। मार्स का रेमेडी यहाँ पर करना जरूरी है ताकि मंगल की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो। तो इस कारण से कर्ज मुक्ति जैसे योग भी निर्मित होने लगेंगे और उसके बाद में जाकर के मानसिक संतुलन काफी ज्यादा अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके बाद में सटीकता जीवन में हर विषय को लेकर के आने लगेगी। और यहाँ पर अंधा मेहनत करने की, बहुत ज्यादा हाथ पांव चलाने की, बहुत ज्यादा प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता है, तब जाके पुण्य जागृत होगा और उसके बाद ये भाग्य रेखाएं भी मजबूत होना या सूर्य की स्थिति पे भी फिश सिंबल का आना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर घर बनने के भी जो आपके योग दिखाई देंगे वो अप्रोक्सीमेटली 32 के बाद ही देंगे। और व्यवसाय के लिए एक रेमेडी है, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तब जाकर के ये जो रेखाएं भी थोड़ी कमजोर होने जा रही है ये मजबूत होने लगेगी। ओवरऑल जो आपका पाम है ये ग्रेट लेवल की सक्सेस को तो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन काफी लेटर एज में आकर के कर रहा है। तो उसके पहले का समाधान हमें यहाँ पर करना जरूरी है। और इस समय पर किसी भी तरह का मेजर रिस्क, खासकर डेब्ट और क्रेडिट के बिहाफ पर लेने से आपको बचना रहेगा 35 के एज तक। और जहां से आपका भाग्योदय हो सकने की संभावना है वो है जन्म स्थान से दूर। तो वहां पर जाकर के आप जो भी काम शुरू करेंगे तो आपको काफी ज्यादा सहयोग लोगों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मानसिक स्थिति में भी काफी ज्यादा सुधार होगा और लाभ प्राप्त करने की गतिविधि, मानसिकता तो है ही आपके अंदर में। तो सर्वाधिक विकास जन्म स्थान से दूर जाकर के है, तो ये जरूर आप कोशिश करें अपने जीवन में।
अर्थात जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा समृद्धि विकास आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और सूर्य के क्षेत्र पर भी ट्रायंगल का साइन बिल्कुल मरकरी को देख रहा है, तो इस कंडीशन में लाइफ में संघर्ष और चुनौतियां तो है ही सही, लेकिन इन्हीं सब चीजों से उभर करके आप बड़े स्तर पर डेफिनेटली पहुंचते हुए देखने को मिलेंगे। बड़े स्तर पर व्यवसाय होने का यहाँ तात्पर्य होता है कि हाथ के नीचे 10 लोगों का काम करना। ये सब कुछ आपके जीवन में संभव है, लेकिन शुरुआती रूप से यानी अभी भी आने वाले 3 साल एटलीस्ट आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत बिना किसी तौर तरीके की नियत रख करके निष्काम कर्म के अतिरिक्त करना है। जो रेमेडीज दिया जाएगा वो डेफिनेटली फॉलो करिए। मार्स का रेमेडी करना यहाँ जरूरी है, तब जाकर के संपूर्ण विकास बाधाएं के हटते ही देखने को मिलेगा और अत्यंत मेहनत की यहाँ पर आवश्यकता है।